हेलो बच्चों, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा चौथी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल के पाठ 13 बांसुरी वाला का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले आइए शब्दों के अर्थ जानें। गोवर्धनधारी, कौन होते हैं गोवर्धनधारी? गोवर्धनधारी का अर्थ है गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले। गोवर्धन पर्वत को किसने धारण किया था? श्री कृष्ण भगवान ने, तो उन्हीं को गोवर्धनधारी कहा जाता है। ग्वाला, ग्वाला का अर्थ होता है गाय चराने वाला। चीर, चीर का अर्थ है वस्त्र। अभिमानी, घमंडी, अहंकारी। और सारथी का अर्थ होता है रथ हाँकने वाला। हर्ज, हर्ज होता है बाधा या फिर हानि। चलिए नंबर 2 कविता से प्रश्न है, उनके उत्तर करते हैं। देखो नंबर क, बालक माँ से क्या लेने की जिद करता है? क्या लेने की जिद करता है? बांसुरी। वेरी गुड। कहता है ना, क्या कहता है बालक? कहता है कि अम्मा मुझे बांसुरी ले दो। तो यहां लिखेंगे बालक माँ से बांसुरी लेने की जिद करता है। नंबर ख, बच्चा मथुरा जाकर किनको हराने की बात कर रहा है तथा क्यों? किनको हराने की बात की थी बच्चे ने? बच्चा मथुरा जाकर मामा कंस को हराने की बात कर रहा है क्योंकि वह बुरा है। नंबर ग, बालक ने किसको गीता पढ़ाने की बात की है? बालक ने किसको गीता पढ़ाने की बात की है कविता में? बालक ने मामा कंस को गीता पढ़ाने की बात की है। कहता है ना वो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उनको गीता भी पढ़ा दूंगा। तो देखिए अगला प्रश्न, कृष्ण ने गीता का उपदेश किसे और क्यों दिया था? किसको दिया था? अर्जुन को दिया था। क्या कहा गया है कविता में? कहा गया है ना कि काम बिगड़ता देख कृष्ण ने गीता उन्हें सुनाई थी। तो हम लिखेंगे कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था क्योंकि अर्जुन युद्ध में अपने रिश्तेदारों को सामने देखकर अपने कर्म से भाग रहा था। वह उन्हें मारना नहीं चाहता था, है ना? तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। नंबर 3, आपकी बात में कविता में बालक ने मामा से मिलने की बात कही है। आप अपने मामा के घर कब कब जाते हैं और वहां जाने पर आपको क्या क्या अच्छा लगता है? बताइए। गर्मियों की छुट्टियों में जाते हैं या फिर सर्दियों की छुट्टियों में भी जाते हैं, है ना? और छुट्टियां मामा के घर मनाने जाते हैं। तो वहां क्या क्या अच्छा लगता है आपको, वो बातें आपको बतानी हैं। इसके बारे में आप अपने फ्रेंड से, अपने घर के सदस्यों से चर्चा कर सकते हैं। नंबर 4 कविता से आगे देखिए, नंबर क में क्या है? कृष्ण के माता पिता का क्या नाम था? उसका पालन पोषण किन के द्वारा किया गया था? कृष्ण की माता का नाम देवकी व पिता का नाम वासुदेव था। उनका पालन पोषण माता यशोदा के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 6, कृष्ण को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे ये भगवान श्री कृष्ण के नाम लिखे हुए हैं, केशव, गोवर्धनधारी, नंद किशोर, मुरारी, माखन चोर, गोपाल, और भी कई नाम हैं। आपको पता हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर अपने बड़ों से पूछकर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कन्हैया, है ना, श्याम, मुरलीधर, और भी कई नाम हैं। नंबर 11, कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था? पता करें। चलो बताते हैं आपको। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था। और कुरुक्षेत्र कहाँ है? वेरी गुड, हमारे हरियाणा में। नंबर 5 भाषा की बात। नंबर क, फूल सा कोमल तथा यशोदा सी माँ वाक्यांशों में फूल और यशोदा के विशेष गुण को बताया गया है। फूल सा कोमल क्यों कहते हैं? जब कोई बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो, कोमल हो, उसको फूल सा कोमल कह देते हैं क्योंकि फूल बहुत ही कोमल होता है। और यशोदा सी माँ
क्यों कहते हैं कि यशोदा बहुत लाड प्यार करती थी अपने बेटे को, किसको? कृष्ण भगवान को, तो इसीलिए कहा गया है यशोदा सीमा। और यशोदा के विशेष गुण को बताया गया है नीचे दिए गए नामों के सामने, उनके विशेष गुण को लिखें। तो जैसे लक्ष्मण सा, क्या? लक्ष्मण सा क्या? भाई। पर्वत सा क्या? दृढ़। पर्वत बहुत ही दृढ़ होता है ना, अडिग एकदम, तो हम कहते हैं पर्वत सा दृढ़। और गंगा सा पवित्र, दूध सा सफेद, दूध बहुत ही सफेद होता है इसलिए दूध सा सफेद कहते हैं। और गंगा से पवित्र नदी कोई नहीं मानी जाती, सबसे पवित्र नदी मानी जाती है गंगा। नंबर 6, गोवर्धनधारी का अर्थ है गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला। कुछ अन्य शब्दों के साथ धारी शब्द जोड़कर उनका अर्थ भी लिखें। जैसे ये है माला और धारी, तो माला और धारी जोड़ के क्या बन जाएगा? मालाधारी, मतलब माला को धारण करने वाला। और धनुषधारी जैसे हम लिखते हैं तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा? धनुष को धारण करने वाला, है ना? कितना इजी। और भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे जटाधारी, जटा जमा धारी, इसका अर्थ होगा जटाओं को धारण करने वाला। जैसे भगवान शंकर को जटाधारी कहा जाता है। नंबर 11 देखो, मोर को मयूर, नीलकंठ, सारंग भी कहते हैं। ये देखो मोर के नाम है, मोर को ये 3 नामों से भी पुकारा जाता है। तो इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के अन्य नाम लिखें। इनके अन्य नाम लिखने हैं। अन्य नाम ये क्या कहलाते हैं? इसके पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द, जिनके समान अर्थ हैं। तो दिन का हमें लिखना है समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द, दिवस, वार, और भी कुछ है वासर, है ना? और भी अगर आपको आता हो तो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। नंबर 2 देखो, चीर, चीर का है वस्त्र, पट। नंबर 3 गाय, गाय को सुरभि और धेनु भी कहते हैं। चलो अगले पेज पर। नंबर 4 रात्रि, रात्रि को और क्या कहते हैं? रात, निशा और रजनी भी कहते हैं। और माँ को क्या क्या कहते हैं? माँ को माता भी कहते हैं, जननी भी कहते हैं, अम्बा भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है माँ के, है ना? नंबर 6 सुने और बोले। ये क्या करना है हमें? इनको देखना है, इनको हमें रीड करना है। जैसे ये कौन सी मात्रा लगी हुई है? ये ए की मात्रा। ये देखो ऐसे लगती है जैसे इस पे लगी हुई है मैं, है ना? जैसे, जैसे, कैसे। अब यहां देखो, यहां पे क्या है? तैयारी बोलेंगे या क्या बोलेंगे? इसको बताओ। तैयारी बोलेंगे ना। यहां य से पहले ये मात्रा लगी हुई है ना इस वर्ण पर। अब यहां देखो थैला, कैथल, इनमें सभी में ए की आवाज आ रही है, पर यहां पर आवाज चेंज हो गई। इसी तरीके से देखो इसको पढ़ते हैं हम। इसको क्या बोलते हैं? गैया बोलते हैं या गैया बोलते हैं? गैया बोलते हैं ना। देखो इसको क्या कहते हैं? मैया, नैया, गवैया, चिरैया, खिवैया, है ना? तो इससे आपको क्या समझ में आता है? ऑब्जर्व किया आपने कुछ? देखो यहां पर सभी शब्दों में य है ना। तो य से पहले ये मात्रा लगी हुई है, ए की मात्रा। जब य से पहले मात्रा लगती है तो उसका उच्चारण ऐ हो जाता है, ऐ। जैसे गैया, गैया नहीं गैया। ऐसे ही इसमें भी था तैयारी, है ना। अगला देखते हैं। ख, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। दिए गए शब्दों के दो दो अर्थ लिखें। अब ये देखो पास, पास के ना दो दो अर्थ होते हैं, जैसे निकट और उत्तीर्ण, है ना। तो इसमें यही कहा गया है, ये जो शब्द हैं इनके भी दो दो अर्थ आपको लिखने हैं। जैसे ये चीर है, चीर का अर्थ क्या होता है? वस्त्र भी होता है, और चीर माने चीरना भी होता है, किसी चीज को चीरना। कृष्ण, कृष्ण का अर्थ क्या है? एक तो कृष्ण का अर्थ काला है और दूसरा अर्थ है केशव, मतलब भगवान, जो भगवान श्री कृष्ण है उन्हीं का नाम है केशव।
उत्तर, उत्तर का अर्थ क्या होता है? जवाब होता है। और एक दिशा भी तो होती है उत्तर, 4 दिशाएं होती है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उन्हीं में से एक दिशा उत्तर। अब ये देखिए पत्र, पत्र का क्या अर्थ होता है? पत्र का अर्थ पत्ता भी होता है और चिट्ठी को भी पत्र कहते हैं। अगला है चश्मा, चश्मा किसे कहते हैं? ऐनक को भी कहते हैं और पानी को भी चश्मा कह देते हैं। और ये है कल, कल का क्या मीनिंग है? कल का अर्थ शोर भी होता है और ये वाले मीनिंग तो आपको पता होंगे, एक बीता हुआ दिन या फिर आने वाला दिन, है ना, दोनों को कल कह देते हैं। वाक्य के अनुसार हमें पता लगता है कि वाक्य में बीता हुआ दिन यूज किया गया है या फिर आने वाला दिन। तो अगला है देखो गुरु, गुरु क्या है? गुरु का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ठीक है, सभी में श्रेष्ठ। और अध्यापक भी होता है, शिक्षक। तो ये हमारी एक्सरसाइज, हमारा अभ्यास हो गया कंप्लीट इस पार्ट का। तो आपको यह समझ के बड़ी सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में करना है। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। बाय बच्चों।